धड़कनों की आहट। एपिसोड 1। पहली मुलाकात। तेज बारिश और बादलों की गर्जन, गाड़ियों के लगातार बजते हॉर्न और ट्रैफिक का शोर। एम्बुलेंस सायरन आवाज़ धीरे धीरे तेज होती है और फिर ट्रैफिक में फंस जाती है। मुंबई की वो भारी बारिश वाली रात, जब आसमान से पानी नहीं, मानो दो अलग दुनियाओं की तकदीरें बरस रही थी। एक तरफ थी डॉक्टर माया शर्मा, जिसके लिए हर एक सेकंड किसी की ज़िंदगी बचा सकता था, और दूसरी तरफ था आरव रायचंद, जिसके लिए उसका वक्त पूरी दुनिया की दौलत से भी ज़्यादा कीमती था। एम्बुलेंस के अंदर हार्ट मॉनिटर की बीप बीप की आवाज़, जो धीमी और अनियमित है। माया घबराई हुई लेकिन गंभीर आवाज़, पल्स गिर रही है। कंपाउंडर रमेश, ऑक्सीजन लेवल चेक करो। हमें अगले 10 मिनट में हर हाल में अस्पताल पहुंचना होगा, वरना इस पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रमेश, डॉक्टर साहिबा, बाहर तो गाड़ियों का सैलाब आया हुआ है। आगे देखिए, काली गाड़ियों का बड़ा काफिला खड़ा है। कोई बड़ी हस्ती लग रही है, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। माया गहरे गुस्से में, बड़ी हस्ती? किसी की वीआईपी सनक से किसी की जान नहीं जा सकती। मैं अभी देखती हूँ। सड़क पर आरव की कार के पास एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलने की आवाज़, तेज बारिश की छमछम और माया की तेज कदमों की आहट। माया कार के शीशे पर दस्तक देते हुए तीखी आवाज़ में, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, जो भी हैं आप, अपनी ये लग्जरी गाड़ियों का काफिला तुरंत साइड कीजिए। पीछे एम्बुलेंस में एक क्रिटिकल पेशेंट है। आरव ठंडी, रौबदार और बेपरवाह आवाज़ में, मिस, चिल्लाने से ट्रैफिक साफ नहीं होता। आगे जल भराव है। मेरी सिक्योरिटी टीम रास्ता क्लियर कर रही है। आपको 2 मिनट इंतज़ार करना होगा। माया आश्चर्य और गुस्से में, 2 मिनट? आपकी घड़ी के 2 मिनट में किसी के दिल की धड़कन बंद हो सकती है। क्या आपके पास दिल नाम की कोई चीज़ है, या सिर्फ बैंक बैलेंस और ये घमंड भरा हुआ है? आरव धीमी गहरी आवाज़ में, डॉक्टर, अपनी हद में रहकर बात कीजिए। आरव रायचंद को कोई यह नहीं बताता कि उसे क्या करना है। माया चुनौती देती आवाज़ में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, इससे रायचंद है। अगर अगले 30 सेकंड में आपने ये गाड़ियाँ पीछे नहीं हटवाई तो आपके इस पूरे काफिले को धक्का देकर मैं खुद रास्ता बनाऊंगी। माया और आरव की आंखों का तीखा टकराव। आरव मन में थकावट महसूस करते हुए अपनी सिक्योरिटी से, राकेश, अपनी गाड़ियाँ डिवाइडर पर चढ़ाओ और एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दो। राकेश गार्ड, जी सर। माया जाते जाते तंज कसते हुए, पैसा इंसान को ताकत दे सकता है मिस्टर रायचंद, लेकिन इंसानियत नहीं। एम्बुलेंस तेजी से सायरन बजाते हुए निकल जाती है। आरव अपने सीने पर हाथ रखते हुए हल्की कराह के साथ, आह, मन में, ये लड़की कौन थी ये, और ये अचानक मेरे दिल में इतना भारीपन क्यों लग रहा है। बारिश तो थम गई, लेकिन दो दिलों के बीच जो बवंडर उठा था, वो अभी शुरुआत थी। क्या माया और आरव की ये नफरत एक नए मोड़ की तरफ इशारा कर रही थी? एपिसोड 2। एक गैर मामूली मरीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल, कैमरों के शटर और फ्लैश की तेज आवाज़ें, माइक्रोफोन का फीडबैक। बारिश बीत चुकी थी, लेकिन शहर का तापमान बढ़ा हुआ था। रायचंद मीडिया के नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के लिए शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में हजारों कैमरे आरव रायचंद का इंतजार कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम। रिपोर्टर, मिस्टर रायचंद, क्या ये सच है कि आपका नया बिजनेस वेंचर आपके सौतेले भाई रोहन के साम्राज्य को खत्म कर देगा? आरव ठंडी और साफ आवाज़, रायचंद मीडिया किसी को खत्म करने में नहीं, अपनी लकीर बड़ी करने में यकीन रखता है। अगला सवाल। आरव की सांसें भारी होने लगती हैं, दिल की तेज धड़कन की आवाज़। आरव मन में, ये क्या हो रहा है? सीने में इतना खिंचाव क्यों है? चक्कर आ रहे हैं? नहीं आरव, तुम्हें इन कैमरों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है। रिपोर्टर, सर, आपकी सेहत के बारे में अफवाहें हैं कि
माइक गिरने की धप से आवाज़, कांच का गिलास टूटने का शोर और लोगों की चीख पुकार। राकेश गार्ड, सर, सर, आंखें खोलिए, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सिटी हॉस्पिटल, आईसीयू के बाहर, स्ट्रेचर के पहियों की तेज भागती आवाज़, इमरजेंसी सायरन। रमेश कंपाउंडर, डॉक्टर शर्मा, इमरजेंसी में बहुत वीआईपी पेशेंट आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक बेहोश हो गया, पल्स बहुत लो है। माया भागते हुए, वीआईपी हो या नॉर्मल, मेरे लिए सब पेशेंट है। ईसीजी मशीन तैयार करो। माया आरव का चेहरा देखकर चौंकते हुए, तुम मिस्टर रायचंद? खुद को संभालते हुए, रमेश तुरंत 0.5 mg एंट्रोपिन दो। मिस्टर रायचंद, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? आंखें खोलिए। आरव अंध मुंदी आंखों से, बेहद कमज़ोर आवाज़ में, तुम यहाँ भी? माया गंभीरता से, शांत रहिए, बोलने की कोशिश मत कीजिए, आपका दिल इस वक्त बहुत कमज़ोर है। जिस इंसान के एक इशारे पर बाजार झुक जाता था, आज वो उसी लड़की के हाथों अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, जिसे उसने कल रात नीचा दिखाया था। एपिसोड 3, अस्पताल के कमरे में तकरार। ईसीजी मशीन की स्थिर बीप बीप की आवाज़, ड्रिप टपकने की मध्यम आवाज़। अगली सुबह रायचंद मीडिया के शेयर गिर रहे थे और अस्पताल के वीआईपी वार्ड में आरव रायचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वीआईपी वार्ड, आरव की ड्रिप हटाने और सुई खींचने की आवाज़, मॉनिटर पर अलार्म बजने लगता है। आरव चिल्लाते हुए, मुझे ये सब तमाशा नहीं चाहिए। राकेश, मेरी कार निकालो। दोपहर 2 बजे न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स के साथ बोर्ड मीटिंग है। माया दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही कड़क आवाज़ में, हाथ भी मत लगाइएगा उस सुई को मिस्टर रायचंद। आरव माया को देखकर आंखें तरेरते हुए, डॉक्टर शर्मा, यह मेरा अस्पताल नहीं है और ना ही आप मेरी बॉस हैं। मुझे डिस्चार्ज कीजिए अभी। माया फाइल मेज पर पटकते हुए, मैं आपकी बॉस नहीं हूँ, आपकी डॉक्टर हूँ। और इस वक्त आपके दिल की हालत ऐसी है कि अगर आप इस कमरे से बाहर कदम भी रखेंगे तो अगली जगह अस्पताल नहीं शमशान हो गई। आरव माया के करीब आकर सीने में उठते दर्द को छुपाते हुए, आपको अंदाज़ा भी है कि मेरी एक मीटिंग रद्द होने से कितने करोड़ों का नुकसान होगा? माया बिना डरे आरव की आंखों में आंखें डालकर, और आपको अंदाज़ा है कि आपकी एक धड़कन रुकने से आपके परिवार पर क्या बीतेगी? पैसों से सब खरीदा जा सकता है मिस्टर रायचंद, रुकी हुई सांसें नहीं। आरव अचानक सीना पकड़कर बेड पर बैठ जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं। माया तुरंत आगे बढ़कर उसे संभालती है, देखिए कहा था ना आपसे, शांत बैठिए। हल्की नर्म आवाज़ में, ज़िंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि आप इसे कागज़ के टुकड़ों के लिए दांव पर लगा दें। आरव माया के बेहद करीब, उसकी परवाह को महसूस करते हुए धीमी आवाज़ में, तुम हर बार मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ ही लेती हो ना? माया उसकी पल्स चेक करते हुए हल्की मुस्कान दबाकर, नीचा दिखाना मेरी आदत नहीं, लेकिन अपने पेशेंट को ज़िंदा रखना मेरा फ़र्ज़ है। नफ़रत की बर्फ़ पिघलने लगी थी, लेकिन क्या यह सिर्फ एक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता था या तकदीर कुछ और ही लिख रही थी? एपिसोड 4, सौतेले भाई का साया। अस्पताल के गलियारों में महंगे जूतों की खटखट आवाज़। शेर जब घायल होता है तो लोमड़ियाँ गुफा के आसपास मंडराने लगती हैं। आरव के अस्पताल में भर्ती होते ही रायचंद साम्राज्य की गद्दी पर डोरे डालने वाला रोहन अपने चेहरे पर हमदर्दी का मुखौटा पहन कर पहुँच चुका था। वीआईपी वार्ड, दरवाज़ा खुलने की आवाज़, बनावटी चिंता और व्यंग भरी आवाज़ में रोहन, वाह भाई, जो इंसान पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वही एक छोटे से कमरे में बंद है। आरव बेड पर सीधे बैठते हुए ठंडी और सख्त आवाज़ में, रोहन, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देखने के लिए मेरे पास ना वक्त है ना दिलचस्पी। रोहन हंसते हुए, अरे आरव, मैं तो बस अपने बड़े भाई की सेहत पूछने आया था। वैसे तुम्हारे बीमार पड़ते ही रायचंद मीडिया के शेयर्स 8% गिर गए हैं। अगर तुमसे संभाल नहीं रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग का चार्ज मुझे दे दो। आरव रोहन की आंखों में आंखें डालकर,
मेरे जिंदा रहते रायचंद साम्राज्य की चाबी तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। दरवाजा खोलकर माया का अंदर आना। माया कड़क आवाज में, एक्सक्यूज मी, पेशेंट का रेस्ट करना ज़रूरी है। विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप बाहर जाइए। रोहन माया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। ओहो, तो आप हैं वो खूबसूरत डॉक्टर जिन्होंने हमारे आरव रायचंद की धड़कनों को रोक रखा है। माया बिना डरे रूखे आवाज़ में, मैं इनकी डॉक्टर हूँ और अगर आप यहाँ से तुरंत बाहर नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। रोहन आरव की तरफ देखते हुए धीमी और जहरीली आवाज़ में, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। माया से, जल्द मिलेंगे डॉक्टर शर्मा। रोहन के जाने की आहट और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। आरव माया से गंभीर आवाज़ में, माया उस इंसान से दूर रहना। रोहन जिस चीज़ को हाथ लगाता है उसे बर्बाद कर देता है। माया आरव की ड्रिप चेक करते हुए, मुझे अपनी हिफाजत करना आता है मिस्टर रायचंद, आप अपनी फ़िक्र कीजिए। एपिसोड 5 देखभाल का अनुबंध। फाउंटेन पेन से कागज़ पर दस्तखत करने की आवाज़, दूर से आती ट्रैफिक की मध्यम आवाज़। आरव को अस्पताल से डिस्चार्ज तो मिल गया था, लेकिन उसके आगे सबसे बड़ी चुनौती थी लंदन की 10,000 करोड़ रुपए की डील, जिसे वह किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। डॉक्टर माया शर्मा का कैबिन, मेज पर फाइल रखने की आवाज़। आरव कुर्सी पर बैठते हुए, डॉक्टर शर्मा, मुझे अगले हफ्ते लंदन जाना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पर्सनल डॉक्टर बनकर मेरे साथ चलें। माया हंसते हुए हैरानी से, क्या आप होश में हैं मिस्टर रायचंद? मैं अस्पताल की एक फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कोई आपकी प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं। आरव चेकबुक निकालते हुए, आपकी जो भी फीस चाहेंगी मिलेगी, डबल या ट्रिपल। माया गुस्से में उठ खड़ी होती है, आप हर चीज़ को पैसों से तौलना बंद करेंगे? मैं बिकने के लिए डॉक्टर नहीं बनी हूँ। मेरा जवाब ना है। आरव शांत आवाज़ में, मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए पैसों की बात आपकी फ़ीस के लिए नहीं दी। आरव एक लीगल डॉक्यूमेंट मेज पर खिसकाता है। आरव, ये आपके स्पर्श ट्री कार्डियक क्लिनिक का डॉक्यूमेंट है, जहां आप गरीब बच्चों के दिल का मुफ्त इलाज करती हैं। अगर आप मेरे साथ लंदन चलती हैं तो रायचंद फाउंडेशन आपकी क्लिनिक को 50 करोड़ का फंड देगा। अगले 10 सालों तक किसी गरीब बच्चे का इलाज फंड्स की कमी से नहीं रुकेगा। माया दस्तावेजों को देखते हुए अवाक होकर, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? आरव गंभीरता से माया की आंखों में देखते हुए, इसे ब्लैकमेल नहीं, सौदा कहिए डॉक्टर शर्मा। मुझे मेरी सेहत संभालने वाला चाहिए और आपके उन बच्चों को एक नई जिंदगी। अब फैसला आपका है। माया गहरी सांस लेते हुए, अगर मैं चली तो शर्तें मेरी होंगी, कोई देर रात तक मीटिंग्स नहीं, वक्त पर दवाइयाँ और मेरी हर मेडिकल बात आपको माननी होगी। आरव हल्की सी मुस्कान के साथ, मंजूर है डॉक्टर शर्मा। एक तरफ आरव का टूट घमंड था तो दूसरी तरफ माया का सेवा भाव। क्या लंदन का यह सफ़र इनके दिलों के फासले मिटा पाएगा या नई साजिशों का तूफान लाएगा? एपिसोड 6 प्राइवेट जेट की उड़ान। जेट इंजन की गूंजती मध्यम आवाज़, हवा की सरसराहट, कीबोर्ड पर तेज उंगलियों के चलने का शोर। आसमान से 35,000 फीट की ऊंचाई पर रायचंद साम्राज्य का प्राइवेट जेट उड़ रहा था। दुनिया के लिए यह एक बिजनेस ट्रिप थी, लेकिन आरव और माया के लिए यह एक ऐसा सफ़र था जहां हवा का हर झोंका कोई नया एहसास ला रहा था। प्राइवेट जेट का लग्जरी कैबिन, लैपटॉप के कीबोर्ड पर लगातार टाइपिंग। आरव असिस्टेंट से फ़ोन पर तनावपूर्ण आवाज़ में, नहीं, मुझे वह लंदन वाली डील किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर यूरोपियन बोर्ड नहीं मान रहा तो स्टॉक्स की वैल्यू 5% बढ़ा दो। लैपटॉप का ढक्कन अचानक जोरों से बंद होने की आवाज़। आरव चौंक कर ऊपर देखते हुए गुस्से में, डॉक्टर शर्मा, यह क्या बदतमीजी है? मैं एक बेहद ज़रूरी ईमेल टाइप कर रहा था। माया आरव के हाथ से लैपटॉप दूर करते हुए कड़क आवाज़ में, और मैं आप अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ।
हमारी डील याद है ना मिस्टर रायचंद? टेक ऑफ को 2 घंटे हो चुके हैं और आपने लगातार काम किया है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बहुत ऊपर जा रहा है। आरव चिड़चिड़ाकर अपनी टाई ढीली करते हुए, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो इस बिज़नेस को कौन संभालेगा? आप? माया शांत लेकर असरदार आवाज़ में, ट्रे से गर्म सूप का बाउल मेज़ पर रखते हुए, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो इस बिज़नेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चुपचाप ये सूप पीजिए और अपनी आंखें बंद करके 20 मिनट आराम कीजिए। यह मेरी डॉक्टरी आदेश है। आरव सूप की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए, मुझे सूप नफरत है और ख़ासकर ये बेस्वाद हर्बल सूप। माया हल्की शरारती मुस्कान के साथ अपने हाथ क्रॉस करके, अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे अभी पायलट को बोलना पड़ेगा कि जेट को यू टर्न ले और वापस मुंबई चले, फिर देखते हैं आपकी लंदन वाली डील का क्या होता है। आरव अवाक होकर माया को देखता है, फिर हार मानते हुए चम्मच उठाता है। तुम सच में बेहद ज़िद्दी औरत हो। आरव सूप की पहली घूंट पीते ही धीमी आवाज़ में, वैसे टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। माया मुस्कुराते हुए, शुक्रिया मिस्टर रायचंद, अब चुपचाप आंखें बंद कीजिए। आरव सीट से टेक लगाता है। माया धीरे से उसके ऊपर कंबल उड़ाती है। आरव उसे देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची शांत मुस्कान आती है। एपिसोड 7 वेनिस की शाम। इटालियन बॉयलिंग की मधुर धुन, ग्लास टकराने की आवाज़, चीयर्स, हाई सोसाइटी पार्टी का मध्यम शोर। लंदन की मीटिंग्स के बाद डील का जश्न मनाने के लिए इटली के वेनिस शहर में एक भव्य बिजनेस गाला रखा गया था। जगमगाती रोशनियों के बीच माया पहली बार खुद को उस चमक धमक की दुनिया में अजनबी महसूस कर रही थी। गाला हॉल, हील्स की आवाज़। माया खुद से बड़बड़ाते हुए, अपना गाउन को संभालते हुए, उफ, इन भारी भरकम कपड़ों में चलना कितना मुश्किल है। आरव रायचंद को भी मुझे यहाँ लाने की क्या सूझी? सोशलाइट महिला तंज कसते हुए दूसरी औरत से, ओह लुक, आरव रायचंद के साथ ये कौन है? कोई मॉडल तो नहीं लगती, कपड़े देखिए, कितनी मिडिल क्लास वाइब आ रही है इससे। कुछ औरतों के हंसने की आवाज़ें। माया नीचा महसूस करते हुए सर झुका लेती है। भारी जूतों की याद। आरव माया के बगल में आकर खड़ा होता है। आरव काफिलदार बुलंद आवाज़ में उन औरतों से, एक्सक्यूज़ मी लेडीज़, आप जिन्हें मिडिल क्लास कह रही हैं वो इस देश की सबसे बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनकी एक उंगली का हुनर इंसान को मौत के मुंह से खींच लेता है, जो आपको इस महंगी ड्रेसेस और मेकअप से कहीं ज़्यादा कीमती है। सन्नाटा छा जाता है। औरतों के खिसकने की आवाज़। माया आरव को हैरानी से देखते हुए धीमी आवाज़ में, तुम्हें मेरा बचाव करने की क्या ज़रूरत नहीं थी मिस्टर रायचंद। आरव माया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए, रायचंद मीडिया के बॉस के साथ जो खड़ा होता है उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए, क्या आप इस आम इंसान के साथ एक डांस करेंगी डॉक्टर शर्मा? रोमांटिक इटालियन वायलिन म्यूजिक तेज होता है। माया झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रखती है, मुझे बॉलरूम डांस नहीं आता। आरव उसे अपनी ओर खींचते हुए बेहद मध्यम आवाज़ में, बस मेरी आंखों में देखो और अपने कदमों को मेरे कदमों के साथ मिलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। दोनों के कदमों का तालमेल, बैकग्राउंड में दिल की धड़कन की हल्की बीप बीप जो संगीत में घुल जाती है। चांदनी रात में वेनिस की नहरों के किनारे दो अजनबी दिलों के बीच का फासला धीरे धीरे मिट रहा था। लेकिन क्या ये सवेरा उनके लिए प्यार लाएगा या कोई नया तूफान? एपिसोड 8 अतीत का सच। अचानक तेज करत के साथ मूसलाधार बारिश, भागते हुए कदमों की आवाज़, लकड़ी के पुराने दरवाजे के बंद होने और कुंडी लगाने की आवाज़। वेनिस की गाला पार्टी के बाद अचानक बदला मौसम आरव और माया को एक छोटे से पुराने इटालियन कैफ़े साए में ले आया। बाहर तूफान थी लेकिन अंदर बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी वाली थी। एक छोटा इटालियन कैफ़े,
बाहर बारिश की आवाज़, अंदर जलती हुई चिमनी की हल्की चड़कने की आवाज़। माया हाथों को मलते हुए ठंड से कांपती आवाज़। उफ, इटली की बारिश भी मुंबई से कम नहीं है, अचानक ही शुरू हो गई। आरव अपना कोट उतार कर माया के कंधों पर डालते हुए, ये लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी तो मेरी डॉक्टर ही बीमार पड़ जाएगी। माया कोट की गर्मी महसूस करते हुए आरव को देखती है। शुक्रिया। आरव की तरफ 2 कप कॉफ़ी बढ़ाती है। वैसे आरव, आज पार्टी में तुमने जो मेरे लिए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आरव रायचंद किसी दूसरे के स्वाभिमान के लिए खड़े होंगे। आरव कॉफ़ी का सिप लेते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए उदास आवाज़ में, मैं हमेशा ऐसा नहीं था माया। एक वक्त था जब मैं भी लोगों पर भरोसा करता था, प्यार पर यकीन करता था। माया धीमी सहानुभूति भरी आवाज़ में, फिर क्या बदला? आरव गहरी सांस लेते हुए आँख बंद करके, मेरी माँ, जब मैं 12 साल का था मेरे पिता ने अपने बिजनेस महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी माँ को धोखा दिया। उन्होंने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर अकेला छोड़ दिया जहाँ वे अवसाद में चली गई और एक रात उनका दिल बंद हो गया। उस दिन मैंने तय किया था, इस दुनिया में कमज़ोर होना बेगुनाह है, अगर बचना है तो पत्थर बनना पड़ेगा। माया आरव का हाथ धीरे से अपने हाथों में लेते हुए, लेकिन पत्थर दिल में कभी धड़कन नहीं होती। आरव, तुम्हारी माँ का जाना दर्दनाक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान तुम्हें धोखा देगा। तुम्हारे सीने में आज भी एक बहुत खूबसूरत और सच्चा दिल धड़कता है, मैंने उसे महसूस किया है। आरव माया की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में, शायद क्योंकि उस दिल को अब सही इंसान संभाल रहा है। एपिसोड 9, पहला चुंबन। बारिश और हल्की फुहार में बदल चुकी है, पानी की बूंदों के गिरने और नहर की लहरों की शांत आवाज़। बारिश थम चुकी थी। वेनिस के मशहूर रियल्टो ब्रिज पर चांद की रोशनी पानी में तैर रही थी। उस रात वक्त ठहर गया और 2 रूहें एक दूसरे में सिमटने लगी थी। वेनिस का ऐतिहासिक पुल, ठंडी हवा की सरसराहट। माया पुल की ग्रिल पर हाथ रखकर बाहर देखते हुए मुस्कुराकर, देखो आरव, बारिश के बाद वेनिस कितना शांत और सुंदर लगता है ना। आरव माया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा होता है। नहर सुंदर है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान तो कहीं और था। माया मुड़कर आरव को देखती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आरव, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? आरव माया के चेहरे पर आई भीगी जुल्फों को उंगलियों से पीछे करते हुए, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो माया, मेरी दुनिया का शोर बंद हो गया है। मुझे लगता था मैं सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। माया आंखों में नमी के साथ धीमी आवाज़ में, आरव, मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर हूँ। आरव उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए, झूठ मत बोलो माया, तुम्हारी आंखों कुछ और कह रही हैं, तुम्हारी ये चलती धड़कनें कुछ और कह रही हैं। दिल की धड़कन की आवाज़ तेज होती है। आरव आगे झुककर माया को धीरे से अपने आगोश में लेता है और उसके होठों को चूम लेता है। पानी की लहरों की हल्की आवाज़, म्यूज़िक चरम पर पहुंचता है। माया आंखें बंद करके उस एहसास में खो जाती है और फिर धीरे से पीछे हटती है, घबराई हुई सांसें। आरव, ये क्या था? आरव उसका हाथ थामकर सच्चाई से भरा लहजा, यह हमारी उस कहानी की शुरुआत है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। एपिसोड 10, तूफान की आहट। कैमरे के फ्लैश की तेज कड़कड़ाती आवाज़ें, अखबार के पन्ने पलटने का शोर, तेज और तनावपूर्ण। प्यार की दास्तान की मखमली रात अभी ढली ही थी कि भारत लौटते ही जहरीली साजिशों का जहर फिजाओं में घुल गया। रोहन का बिछाया जाल अब रंग ला चुका था। मुंबई एयरपोर्ट अराइवल लाउंज, मीडिया रिपोर्ट्स की चीख पुकार और कैमरों का शोर। रिपोर्टर, डॉक्टर शर्मा, क्या ये सच है कि आपने आरव रायचंद के पैसों के लिए उनसे नज़दीकियां बढ़ाईं? रिपोर्टर, आरव सर,
वेनिस के ब्रिज पर ली गई ये प्राइवेट तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। क्या आप अपनी डॉक्टर को डेट कर रहे हैं या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? माया घबरा कर अपना चेहरा छुपाते हुए, ये क्या हो रहा है? ये तस्वीरें मीडिया के पास कैसे आईं? आरव माया को अपने पीछे छुपाते हुए सिक्योरिटी पर चिल्लाते हुए, राकेश मीडिया को पीछे हटाओ तुरंत। गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की धप से आवाज़ और कार की तेज स्पीड में निकलने का शोर। आरव की कार अंदर, आरव की टैबलेट पर लगातार आ रही नोटिफिकेशंस की आवाज़। आरव टैबलेट स्क्रीन पर आ रही खबरें देखते हुए गुस्से से लाल। अस्पताल की डॉक्टर ने रायचंद के वारिस को फंसाया। चैरिटी के नाम पर करोड़ों का घोटाला। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए, डैम इट, यह काम सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है। माया रोते हुए कांपती आवाज़ में, आरव मेरे हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़, मेरे पिता, वे क्या सोचेंगे? मेरे बरसों की इज्जत एक झटके में नीलाम हो गई। लोग मुझे कैरेक्टरलेस कह रहे हैं। आरव माया के आंसू पोंछते हुए, उसकी आंखों में ज्वाला। रोहन ने यह खेल मुझे कमज़ोर करने के लिए खेला है माया, लेकिन उसने भूल कर दी है। तुम्हें बीच में लाकर उसने अपनी तबाही को दावत दी है। मैं तुम्हारी इज्जत पर एक भी दाग नहीं लगने दूंगा। माया सहम कर, तुम क्या करने वाले हो आरव? आरव ठंडे और सख्त लहजे में, वो जो इस पूरे शहर को खामोश कर देगा। एक तरफ दुनिया का दबाव, दूसरी तरफ रोहन का जहरीला जाल। आरव अपनी और माया की मर्यादा बचाने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाने वाला था जो उनके रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? एपिसोड 11 मीडिया का दबाव। कैमरों के शटर और फ्लैश की तेज कड़कड़ाहट, माइक का फीडबैक, बैकग्राउंड में रिपोर्ट्स की तेज फुसफुसाहट और चिल्लाने का शोर। वेनिस की तस्वीरें लीक होने के बाद शहर का माहौल गर्मा चुका था। माया के अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा था और आरव रायचंद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा था। रायचंद हेडक्वार्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल। आरव के पोडियम में पहुंचते ही कैमरों का शोर तेज हो जाता है। रिपोर्टर, मिस्टर रायचंद, क्या आप मानेंगे कि आपकी डॉक्टर ने अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाकर आपको ट्रैप किया है? रिपोर्टर, सर, क्या इस कंट्रोवर्सी के बाद आप डॉक्टर माया शर्मा को उनके पद से हटवाएंगे? आरव माइक हाथ में लेते हुए बुलंद और कड़क आवाज़ में, साइलेंस। सन्नाटा छा जाता है। आप सब ने जो तस्वीरें देखी हैं वो सच हैं, लेकिन आपकी बुनी हुई कहानियों का सच से कोई वास्ता नहीं है। डॉक्टर माया शर्मा सिर्फ मेरी पर्सनल डॉक्टर नहीं है, वो मेरी मंगेतर हैं। हॉल में अचानक ज़बरदस्त हंगामा और रिपोर्टर्स का चिल्लाना। आरव कैमरे की तरफ घूमते हुए, हमारा रिश्ता बहुत जल्द शादी के पवित्र बंधन में बदलने वाला था। अगर किसी ने भी मेरी होने वाली पत्नी के सम्मान पर सवाल उठाया तो रायचंद मीडिया की लीगल टीम पर उस पर 100 करोड़ का मानहानि का केस ठोकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। एपिसोड 12 समझौते का रिश्ता। कांच के कप के टूटने की आवाज़, दरवाज़ा जोर से बंद होने का धमाका, तनावपूर्ण ड्रामेटिक। आरव के इस एक बयान ने मीडिया का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन जब यह खबर माया तक पहुंची तो उसके आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचा। आरव का प्राइवेट स्टडी रूम। माया धड़ाके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। माया आंखों में गुस्से के आंसू, कड़क आवाज़ में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरव? तुमने मीडिया के सामने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? आरव अपनी चेयर से उठते हुए शांत रहने की कोशिश करते हुए, माया शांत हो जाओ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लोग बाहर तुम्हारे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे थे। माया बात काटते हुए, तो तुम मुझे एक झूठ के सहारे बचाओगे मंगेतर? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाह अपनी सहूलियत के हिसाब से जो नाम देना चाह दे दिया? आरव माया के कंधों को पकड़ते हुए बेहद गंभीर होकर, यह सिर्फ एक फेक एंगेजमेंट है माया, सिर्फ 3 महीनों के लिए। इससे तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, तुम्हारे क्लिनिक को कोई छू नहीं पाएगा और रायचंद मीडिया के स्टॉक क्रैश होने से बच जाएंगे। 3 महीने बाद हम चुपचाप अलग होने का ऐलान कर देंगे। माया
आरव की आंखों में देखते हुए तुक भरी आवाज में, क्या तुम्हारी दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी समझौते पर ही टिका होता है आरव? आरव धीमी आवाज में, कभी कभी दुनिया में अपनों को बचाने के लिए समझौते ही ढाल बनते हैं माया। क्या तुम 3 महीनों के लिए इस ढाल को स्वीकार करोगी? माया गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 महीने। लेकिन याद रखना आरव, यह सिर्फ एक नाटक है, इसे सच समझने की भूल मत करना। एपिसोड 13 रायचंद हवेली में कदम। बड़े लोहे के दरवाजे के खुलने की भारी आवाज, हवेली के अंदर जूतों की खटखट, छड़ी के जमीन पर टकराने की आवाज, ठक ठक। समझौता हो चुका था। नाटक को सच साबित करने के लिए माया को रायचंद हवेली में शिफ्ट होना पड़ा। एक ऐसा महल जहां दौलत तो बेहिसाब थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट सालों पहले ठंडी पड़ चुकी थी। रायचंद हवेली का मुख्य हॉल, छड़ी के चलने की आवाज, ठक ठक ठक। सीढ़ियों से उतर रही थी रायचंद परिवार की सबसे बड़ी छत्रछाया, कल्याणी रायचंद, जिनकी एक नज़र किसी का भी हौसला तोड़ सकती थी। कल्याणी देवी गंभीर और सख्त आवाज में, तो यही वो लड़की है जिसकी वजह से रायचंद खानदान का नाम सड़क पर उछल रहा है। आरव आगे बढ़ते हुए, दादी ये माया है, और मैंने आपको बताया था कि। कल्याणी देवी हाथ के इशारे से आरव को रोकते, मुझे सब पता है आरव। माया के पास आंखों से सर से पांव तक देखते हुए, माथे पर सादगी का ढोंग और चेहरे पर बेचारगी। हमारे परिवार की बहुएं ऐसे मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड से नहीं आती। मैं अपनी हवेली में ऐसी लड़की को कभी स्वीकार नहीं करूँगी। माया बिना डरे सिर उठाकर सम्मानजनक लहजे में, नमस्ते दादी जी, मैं यहाँ आपकी स्वीकृति या आपकी दौलत की चाह में नहीं आई। मैं सिर्फ अपने और आरव के सम्मान की रक्षा करने आई हूँ। जब तक यहाँ हूँ आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। कल्याणी देवी जहरीली मुस्कान के साथ, जबान तो बहुत चलती है तुम्हारी, देखते हैं इस हवेली के नियम तुम्हारी इस अकड़ को कितने दिन टिकने देते हैं। कल्याणी देवी की कड़वाहट और हवेली की ठंडी दीवारें, क्या माया इस इम्तिहान में टिक पाएगी, या रोहन की साजिशें हवेली के अंदर भी अपना जहर घोलेंगी? एपिसोड 40 दादी का दिल जीता। कांच की बोतल गिरने और टूटने की आवाज़, कल्याणी देवी की तेज कराहने की आवाज़, हार्ट मॉनिटर का बीप बीप अलार्म। रायचंद हवेली में माया का पहला हफ्ता तानों और करवाहट से भरा था, लेकिन कहते हैं ना कि एक सच्चा डॉक्टर कभी अपने फ़र्ज़ नहीं भूलता, चाहे सामने उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। कल्याणी देवी का कमरा, भारी सांसें लेने और छड़ी के गिरने की आवाज़। कल्याणी देवी सीने पर हाथ रखकर तड़पते हुए, आप कोई है, नौकर रमेश। सांस फूलने की आवाज़, तेज कदमों से माया का कमरे में आना। माया घबराते हुए, दादी जी क्या हुआ? कल्याणी देवी की पल्स चेक करते हुए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, सीवियर एंजाइना अटैक। कल्याणी देवी कमज़ोर आवाज़ में, माया का हाथ झटकने की कोशिश करते हुए, दूर दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। माया सख्त लेकिन चिंता भरी आवाज़ में, दादी जी इस वक्त मैं आपकी बहू नहीं, आपकी डॉक्टर हूँ, शांत रहिए और लंबी सांस लीजिए। ड्रॉवर खोलकर सॉब्रिट्रेट की गोली निकालकर कल्याणी देवी की जीभ के नीचे रखते हुए, इसे निगलना नहीं है, बस जीभ के नीचे रखिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की सरसराहट और ईसीजी की मध्यम बीप। माया कल्याणी देवी का हाथ थामे उनके सर पर हाथ फेरते हुए, घबराइए मत, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। कल्याणी देवी की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। कल्याणी देवी माया की तरफ देखती हैं, उनकी आंखों में कड़वाहट की जगह एक हैरानी और नमी आ जाती है। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं तो तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी। माया हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि दिल का इलाज करने वाले दिल में नफरत नहीं रखते दादी जी। एपिसोड 15 रोहन का जाल। जेस्ट्रा की हल्की मध्यम बैकग्राउंड म्यूजिक, दूर से आते कैमरों के सीक्रेट शटर की आवाज़, क्लिक क्लिक।
जहाँ एक तरफ हवेली में कल्याणी देवी का दिल पिघल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहन और एक नया और बेहद जहरीला चक्र रच रहा था। एक महंगा रेस्तरा, कॉफियों के कप रखने की आवाज़। माया चौंक कर, रोहन, तुमने मुझे यहाँ आरव की मेडिकल हिस्ट्री के बहाने क्यों बुलाया है? वो फाइलें कहाँ हैं? रोहन, चेहरे पर झूठी हमदर्दी लाते हुए। अरे डॉक्टर माया, बैठिए तो सही। आरव बचपन से ही अपनी दिल की बीमारी की बातें सबसे छुपाता आया है। मैं तो बस उसकी फिक्र में आपको कुछ पुरानी रिपोर्ट्स देना चाहता था। माया संदेह से देखते हुए, तो दीजिए वो रिपोर्ट्स, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रोहन अचानक माया के करीब झुकते हुए उसका हाथ पकड़ने का नाटक करते हुए, माया, आरव एक पत्थर दिल इंसान है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें मेरे जैसे इंसान के साथ होना चाहिए। माया झटके से हाथ छुड़ाकर जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज़। चटाक। माया गुस्से से कांपते हुए, अपनी हद में रहो रोहन। अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो तुम्हें जेल भेजवाऊंगी। माया की जाते ही रोहन की चालाक हंसी की आवाज़। रोहन अपने फोटोग्राफर से फ़ोन पर, अरे जो फ़ोटो खींची है उन्हें ठीक से एडिट करो। ऐसे लगना चाहिए कि माया मेरे बहुत करीब आ रही थी। अब देखना आरव रायचंद का गुस्सा इस रिश्ते को कैसे ख़त्म करता है। एपिसोड 16। रोहन का तीर निशाने पर लगा था। वो एडिट की गई तस्वीरें आरव के पर्सनल फ़ोन पर पहुंच चुकी थी। शक की एक चिंगारी ने आरव के अंदर के राक्षस को जगा दिया था। आरव का स्टडी रूम, दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और बंद होता है। आरव चीखते हुए, आंखें लाल। माया, माया चौंक कर, आरव क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आरव तस्वीरें मेज पर पटकता है। आरव दहाड़ते हुए, यह क्या है माया? तुम रोहन के साथ उस रेस्तरां में क्या कर रही थी? और ये क्या तमाशा है? माया तस्वीरें देखकर अवाक। आरव, यह सच नहीं है। रोहन ने मुझे तुम्हारी मेडिकल फाइल्स देने के बहाने बुलाया था। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और मैंने उसे थप्पड़ मारा। ये तस्वीरें झूठी हैं। आरव उसकी कलाई जोर से पकड़ते हुए अविश्वास से भरा, झूठी हैं? हर बार रोहन के आसपास तुम ही क्यों होती हो माया? पहले वेनिस की तस्वीरें और अब यह। क्या तुम सच में मेरी मदद कर रही हो या मेरे पीठ पीछे मेरे ही सौतेले भाई के साथ मिलकर मुझे बर्बाद कर रही हो? माया आंखों में आंसू, गहरे सपने। आरव, तुम मुझ पर इतना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुमने मेरी वफादारी, मेरे प्यार सब एक झटके में शक कर लिया। आरव गहरी सांस लेते हुए कड़वाहट से, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था डॉक्टर शर्मा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। क्या रोहन की साजिश आरव और माया के इस नाजुक रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देगी या माया अपने बेगुनाह होने का सबूत ढूंढ पाएगी? एपिसोड 17। सच आया सामने। फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़, सस्पेंस भरा म्यूज़िक, रिकॉर्डिंग प्ले होने की क्लिक आवाज़। आरव के कड़वे इल्ज़ामों ने माया के दिल को छलनी कर दिया था, लेकिन टूटने की बजाय माया ने अपने स्वाभिमान और बेगुनाही को साबित करने का फैसला किया। आरव का स्टडी रूम। माया दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और मेज पर पेन ड्राइव पटकती है। माया शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज़ में, अपनी इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाओ आर्यन। आरव रूखेपन से, अब किस बात की सफाई देने आई हो माया? माया आंखों में आंखें डालकर, सफाई कमज़ोर लोग देते हैं मिस्टर रायचंद। मैं तुम्हें सच दिखाने आई हूँ। उस रेस्तरां का सीसीटीवी फुटेज है यह। लैपटॉप पर वीडियो प्ले होने की आवाज़, रोहन की आवाज़ वीडियो में। माया, आरव तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा, तुम मेरे पास आ जाओ। जोरदार थप्पड़ की आवाज़। चटा। माया की आवाज़ वीडियो में, अपनी हद में रहो रोहन। अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। सन्नाटा छा जाता है। आरव अवाक होकर स्क्रीन देखता रह जाता है। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। माया, यह रोहन ने। माया आंखों में भरे आंसुओं को रोकते हुए, हाँ, रोहन ने एंगल बदल कर तस्वीरें खिंचवाई थी ताकि तुम मुझ पर शक करो। और तुमने क्या किया आरव? तुमने बिना सोचे समझे मुझे ही गुनहगार बना दिया। आरव
माया के पास आकर पश्चाताप भरी आवाज़ में, माया मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। माया पीछे हटते हुए, गुस्से में इंसान सच बोलता है यारो, तुम्हारा गुस्सा ये साबित कर गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी भरोसा नहीं है। एपिसोड 18 अनन्या का इकरार। कॉफ़ी शॉप का खुशनुमा माहौल, कप प्लेट की आवाज़, गिटार की धीमी धुन। जहाँ आरव अपनी गलती का पछतावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ माया की सबसे अच्छी सहेली अनन्या रोहन के बिछाए प्यार के झूठे जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। कॉफ़ी शॉप। अनन्या के हंसने की आवाज़। अनन्या उत्साहित होकर, माया मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। माया हल्की मुस्कुराकर, अरे वाह, कौन है वो खुशनसीब? अनन्या शर्माते हुए, रोहन रोहन रायचंद, वो बहुत केयरिंग है माया। उन्होंने मुझे बताया कि वो तुमसे और आरव से कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुम लोग उन्हें गलत समझते हो। माया चौंक कर कॉफ़ी का कप मेज पर रखते हुए, क्या अनन्या तुम पागल हो गई हो क्या? रोहन एक नंबर का झूठा और साजिशी इंसान है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। अनन्या मुस्कान गायब हो जाती है चिढ़कर, माया तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सिर्फ इसलिए कि आरव और रोहन की नहीं बनती, तुम रोहन को बुरा पाओगी? माया उसका हाथ पकड़कर, अनन्या मेरी बात समझो, उसने मुझे फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तुम उससे दूर रहो। अनन्या झटके से हाथ छुड़ाते हुए कड़वाहट से, बस करो माया, अब जब तुम रायचंद हवेली की बहू बनने जा रही हो, तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार, रोहन मुझसे सच्चा प्यार करता है और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अनन्या की गुस्से में उठकर चले जाने की आवाज़। माया निराश होकर, अनन्या रुको, सुनो तो। मन में, हे भगवान, रोहन अनन्या का इस्तेमाल करने की कोई नई साजिश रच रहा है। एपिसोड 19 एनिवर्सरी पार्टी। रायचंद ग्रुप की 25वीं एनिवर्सरी का जश्न बहुत भव्य था। हॉल जगमगा रहा था, लेकिन काली रात का तूफान अब इस जश्न को मातम में बदलने वाला था। ग्रैंड बॉलरूम, हील्स की आवाज़, आरव के कदमों की आहट। आरव माया को रॉयल ब्लू गाउन में देखकर मुग्ध होकर, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो माया। माया ठंडे लहजे में, शुक्रिया मिस्टर रायचंद, यह सिर्फ इस ड्रामा का हिस्सा है। आरव धीमी आवाज़ में, माया प्लीज़ मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। अचानक माइक पर फीडबैक की जोरदार आवाज़ बजती है। रोहन माइक हाथ में लेकर जहरीली मुस्कान के साथ, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस ऐतिहासिक शाम पर मैं आप सबके सामने एक ऐसा सच लाने जा रहा हूँ जो रायचंद परिवार के होश उड़ा देगा। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। रोहन यह देखिए, 20 साल पुराने बैंक डॉक्यूमेंट्स। स्क्रीन पर दस्तावेज दिखाए जाते हैं। डॉक्टर माया शर्मा के पिता डीके शर्मा ने 20 साल पहले आरव की मां की कंपनी से 50 करोड़ का घोटाला किया था, जिसकी वजह से आरव की मां डिप्रेशन में गई और उनकी जान चली गई। हॉल में जबरदस्त धमाका और लोगों की चीख पुकार। आरव स्क्रीन देखकर हक्का बक्का रह जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। यह क्या है? एपिसोड 20 द बिट्रेयल। सस्पेंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड। आरव की भारी सांसें, बिजली कड़कने की आवाज़। रोहन का सबसे बड़ा वार निशाने पर लगा था। अतीत का एक ऐसा पन्ना खुला था जिसने आरव के सबसे गहरे जख्म पर नमक छिड़क दिया था। पार्टी के बाद आरव का स्टडी रूम। आरव की मेज पर हाथ मारने की आवाज़। माया रोते हुए गिड़गिड़ाकर, आरव मेरी बात सुनो, मेरे पापा ने कभी कोई चोरी नहीं की, वो बहुत ईमानदार इंसान है, ये सब रोहन के बनाए हुए नकली डॉक्यूमेंट्स हैं। आरव आंखों में खून उतर आता है, दहाड़ते हुए, चुप रहो, बिल्कुल चुप। कागज़ उठाकर माया के मुंह पर फेंकता है, इन पर तुम्हारे पिता के दस्तखत हैं माया, मेरी माँ की मौत की वजह तुम्हारा परिवार था। माया आरव के हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए, आरव ईश्वर के लिए मुझ पर विश्वास करो, क्या हमारा प्यार, हमारी नज़दीकियाँ सब झूठी थी? आरव
कड़वाहट की इंतहा से माया का हाथ झटकते हुए, प्यार? कैसा प्यार? अब मुझे समझ आया, तुम मेरे पास बदला लेने आई थी या अपने बाप के गुनाहों पर पर्दा डालने। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। हमारी सगाई, हमारा रिश्ता सब यहीं ख़त्म होता है। गेट आउट। मायरा गहरे सदमे में आंसू पोंछते हुए, आज तुमने साबित कर दिया आरव कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। तुम सच में एक पत्थर हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन तुम्हारे पास पछताने का मौका भी नहीं होगा। माया के भागते हुए रोने की आवाज़ और हवेली का बड़ा दरवाज़ा जोरों से बंद होने का धमाका। झूठ की जीत हुई और प्यार हार गया। माया हवेली छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन क्या यह सच में अंत था या एक नई तरफ की शुरुआत? एपिसोड 21 दर्दनाक विदाई। मूसलाधार बारिश, बिजली कड़कने की तेज आवाज़, भारी सिसकियों और रोने की मध्यम आवाज़। राजचंद हवेली के दरवाजे माया के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। तूफानी रात में सड़कों पर भटकती माया का दिल टूट चुका था, लेकिन आंखों में अपने पिता का नाम साफ करने की अटूट ज्वाला भी जल रही थी। माया का साधारण घर, दरवाज़ा खुलने की चरचराहट और माया के भीगे हुए कदमों की आहट। आंसुओं से भीगी आवाज़ में खुद से, उसने एक पल में मुझे अपनी ज़िंदगी से फेंक दिया। जिस इंसान को मैंने अपना दिल दिया, उसने मेरे पिता को गुनहगार बना दिया। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे सच साबित करना ही होगा। एपिसोड 22 ऑफिस के कागज़ों के तेज़ी से पलटने का शोर, हार्ट मॉनिटर का नियमित अलार्म, भारी सांसों का चलना। माया के जाने के बाद रायचंद साम्राज्य में सन्नाटा छा गया था। आरव ने काम को ही अपना ओढ़ना बिछाना बना लिया था, लेकिन उसके सीने में उठती टीस बता रही थी कि उसका दिल अब उसके काबू में नहीं है। आरव का ऑफिस केबिन, कांच की बोतल का मेज पर जोरों से पटकना। राकेश गार्ड, सर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आपकी दवाइयाँ भी। आरव दहाड़ते हुए, दवाइयों का नाम मत लो मेरे सामने, मुझे काम करने दो। सब बाहर जाओ। मन में सीना पकड़ते हुए, यह दर्द, सीने में यह खिंचाव क्यों बढ़ रहा है? माया तुम चली गई, फिर भी तुम्हारा ख्याल मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? एपिसोड 23 सच की तलाश। पुराने अभिलेखागार, आर्काइव्स में धूल भरे कागज़ों की खड़खड़ाहट, टाइपिस्ट के कीबोर्ड की आवाज़। अस्पताल की ड्यूटी के बाद माया देर रात अपने पिता की 20 साल पुरानी कंपनी की फाइलों को खंगालने में जुट गई थी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का दफ्तर। डॉक्टर माया, आपने जो 20 साल पहले पुराने बैंक ट्रांजैक्शन दिए थे, मैंने उनकी डीप चेकिंग की। उन कागज़ों पर आपके पिता के जाली दस्तखत किए गए थे। माया आंखों में उम्मीद की चमक, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? इन्वेस्टिगेटर, हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शेल कंपनी में वो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, उसका असली मालिक कोई और नहीं, रोहन रायचंद का ट्रस्ट था। एपिसोड 24 अनन्या का भ्रम टूटा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो सच अपने आप बाहर आता है। अनन्या, जो रोहन के प्यार के झूठे में जी रही थी, आज रोहन की असलियत उसके सामने देखने वाली थी। पब का वीआईपी लाउंज, दरवाजे के पीछे से आती आवाज़ें। रोहन दोस्तों के साथ हंसते हुए। अरे भाई, उस बेवकूफ़ आरव को लगता था कि उसकी डॉक्टर बहुत दूध की धुली है। मैंने एक झटके में दोनों का खेल ख़त्म कर दिया। और वो अनन्या, वो तो मेरे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है। अनन्या के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूटने की ज़ोरदार आवाज़ आई। अनन्या आवाज़ कांपती आवाज़ में, रोहन, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। एपिसोड 25 दो सहेलियों का मिलन। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज़, सिसकियों और रोने का शोर। सच तो सामने होते हुए अनन्या के पांव तले ज़मीन खिसक गई। वह भागी भागी माया के घर पहुंची, अपनी भयंकर भूल की माफ़ी मांगने और रोहन का पर्दाफाश करने। माया का घर, अनन्या के घुटनों के बल ज़मीन पर गिरने की आवाज़। अनन्या रोते हुए माया के पैर पकड़कर, माया मुझे माफ़ कर दो,
मैं अंधी हो गई थी। रोहन एक दरिंदा है और उसने आरव को फंसाने और तुम्हारे पिता को बदनाम करने के लिए सारा ड्रामा रचा था। माया अनन्या को उठाकर गले लगाते हुए, शांत हो जाओ अनन्या, शांत हो जाओ। अनन्या अपने बैग से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालते हुए, ये देखो, इसमें रोहन का कबूलनामा है। उसने खुद अपने मुंह से कबूला है कि तुम्हारे पिता के दस्तखत उसने जाली किए थे। माया रिकॉर्डिंग सुनते ही आंखों में कड़ापन लाते हुए, अब वक्त आ गया है कि आरव रायचंद को उसके सबसे बड़े भ्रम का आईना दिखाया जाए। सबूत माया के हाथ में आ चुके थे, लेकिन क्या आरव इस सच को सुनने के लिए जिंदा बचेगा? क्योंकि किस्मत उनके बीच एक बहुत बड़ा हादसा लिखने जा रही थी। एपिसोड 26, जीवन और मृत्यु का मोड़। भारी सांसें, दिल की तेज और अनियंत्रित धड़कन, अचानक कांच की बोतल और टेबल के टूटने का धमाका। गलतफहमियों का बोझ बहुत भारी होता है। आरव रायचंद, जो दिन रात खुद को काम में झोंकर माया की यादों से भागने की कोशिश कर रहा था, उसका दिल आखिरकार जवाब दे गया। रायचंद हेडक्वार्टर्स, आरव का कैबिन, आरव की तड़पती हुई आवाज़ और भारी सांसें। आरव सीने को जोर से दबाते हुए, कराते हुए, आह, ये दर्द बहुत तेज है। टेबल पर रखी चीज़ें नीचे गिरती हैं। राकेश, माया, जमीन पर आरव के गिरने का धमाका। राकेश गार्ड कैबिन का दरवाज़ा खोलकर भागते हुए, सर सर आंखें खोलिए, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत सिटी हॉस्पिटल फ़ोन करो। एपिसोड 27, एक ही रास्ता। एम्बुलेंस का सायरन, स्ट्रेचर के पहियों की तेज भागती आवाज़, अस्पताल के अलार्म का शोर। आरव को गंभीर हालत में सिटी अस्पताल के आईसीयू में लाया गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आरव की जान बचाने वाले मुख्य डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल का गलियारा, इमरजेंसी सेक्शन। तेज कदमों की आहट, जूनियर डॉक्टर, डॉक्टर शर्मा, बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। मिस्टर आरव रायचंद को मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया है। चीफ सर्जन डॉक्टर वर्मा का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इस वक्त पूरे हॉस्पिटल में कोई ऐसा सर्जन नहीं है जो यह क्रिटिकल बाईपास सर्जरी कर सके। माया स्तब्ध होकर चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या आरव आईसीयू में है? जूनियर डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, उनकी पल्स लगातार गिर रही है। अगर अगले 15 मिनट में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू नहीं हुई तो उन्हें बचाना नामुमकिन होगा। सिर्फ आप ही हैं जो उनके केस को समझती हैं। माया मन में गहरी सांसों के साथ, उसने मुझ पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दे सकती। कड़क आवाज़ में, ओटी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, मैं सर्जरी करूँगी। एपिसोड 28, हाथ जो जिंदगी देते हैं। ईसीजी मशीन का धीमा अलार्म, सर्जिकल उपकरणों, कैंची, स्कैल्पेल की धातु की आवाज़, वेंटिलेटर की सांस लेने की आवाज़। ऑपरेशन थिएटर के अंदर सन्नाटा था। एक तरफ डॉक्टर माया शर्मा का पेशा था और दूसरी तरफ उसका टूटा हुआ दिल। आज माया की उंगलियों में उस इंसान की ज़िंदगी की डोर थी जिसने उससे उसकी हर खुशी छीन ली थी। ऑपरेशन थिएटर, ओटी, सर्जिकल मॉनिटर की बीप बीप आवाज़ जो बहुत धीमी है। माया पसीना पोंछते हुए कड़क लेकिन तनावपूर्ण आवाज़ में, स्कैब पर सेक्शन बढ़ाओ, बीपी 60 तक गिर चुका है। आरव का चेहरा देखकर मन ही मन, तुम्हें लड़ना होगा आरव, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें सच जानने के लिए जिंदा रहना होगा। जूनियर डॉक्टर, डॉक्टर शर्मा, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, दिल की धड़कन रुक रही है। माया चीखते हुए, डेफिब्रिलेटर लाओ, 200 जूल पर सेट करो, क्लियर। बिजली के झटके की धप आवाज़ और आरव के शरीर का उछलना। माया फिर से, 300 जूल, क्लियर। रोते हुए आरव के सीने पर हाथ रखते हुए, आरव वापस आओ, तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा। ईसीजी मॉनिटर पर एक लंबी बीट के बाद फिर से धड़कन की लय वापस आती है। जूनियर डॉक्टर, पल्स वापस आ गई डॉक्टर शर्मा, सर्जरी सफल रही, आपने चमत्कार कर दिया। एपिसोड 29, होश में आना। आईसीयू मॉनिटर की स्थिति और शांत बीप बीप, दरवाजे खुलने की हल्की आवाज़। सर्जरी के 24 घंटे बाद आरव को होश आया। उसकी आंखें खुली तो सामने वही चेहरा था जिसकी यादें उसके दिल में बसी थीं। आईसीयू का कमरा, आरव की कमज़ोर सांसें। आरव,
अनमुदी आंखों से बेहद कमज़ोर आवाज़ में, माया माया फाइल्स में दवाइयाँ लिखते हुए, चेहरा पूरी तरह सख्त और पेशेवर। हिलिए मत मिस्टर रायचंद, आपकी सर्जरी हुई है, अब आप खतरे से बाहर हैं। आरव उसका हाथ छूने की कोशिश करते हुए, तुमने तुमने मेरी जान बचाई। क्यों माया? जब मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। माया हाथ पीछे खींचते हुए, बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ में, मैंने आपकी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि आप आरव रायचंद हैं। मैंने यह सिर्फ एक डॉक्टर होने के नाते किया। नर्स दवाइयाँ दे देगी, आपका ध्यान रखेगा। माया की जूतों की तेज खटखट आवाज़ और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। सीने पर आरव हाथ रखते हुए, आंखों में आंसू। माया रुको, मेरी बात सुनो। एपिसोड 30 नकाब उतरा। छड़ी की ठक ठक आवाज़, ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्ले होने की क्लिक आवाज़। आरव के प्राइवेट वार्ड में अचानक कल्याणी देवी और अनन्या दाखिल हुई। आज आरव की आंखों पर बंधा अविश्वास का पर्दा हमेशा के लिए हटने वाला था। आरव का प्राइवेट वार्ड। दरवाज़ा खुलने की आवाज़। कल्याणी देवी गंभीर और भावुक आवाज़ में, आरव, तुम जिस लड़की को गुनहगार समझ से रहे हो, उसने न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का सम्मान भी बचाया। आरव हैरानी से, दादी आप ये क्या कह रही हैं? अनन्या आगे बढ़कर फ़ोन पर रिकॉर्डिंग ऑन करती है। ये सुनो आरव, रोहन का असली चेहरा। रिकॉर्डिंग में रोहन की जहरीली आवाज़ बजती है। रोहन की आवाज़ रिकॉर्डिंग में, मैंने आरव माया को अलग करने के लिए 20 साल पुराने जाली दस्तखत वाले पेपर्स बनवाए थे। उस बेवकूफ़ आरव ने मान भी लिया और माया के बाप ने उसकी माँ को मारा था। सन्नाटा छा जाता है। ड्रामेटिक म्यूज़िक तेज होता है। आरव गहरे सदमे में सिर थाम लेते हुए, ये नहीं हो सकता। रोहन ने मेरे माया के साथ ये क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोंट दिया। कल्याणी देवी आंखों में आंसू लेकर, हाँ आरव, तूने एक बेगुनाह लड़की पर कीचड़ उछाला और उसने फिर भी अपनी जान पर खेलकर तुझे नई जिंदगी दी। आरव रोते हुए, ड्रिप निकालने की कोशिश करते हुए, मुझे माया के पास जाना होगा। मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सच सामने आ चुका था और आरव का दिल पश्चाताप की आग में जल रहा था। लेकिन क्या माया उस इंसान को माफ़ करेगी जिसने उसके चरित्र और परिवार पर इतना बड़ा दाग लगाया था? एपिसोड 31 माफ़ी की भीख। सच के सामने आते ही आरव का अहंकार राग बन चुका था। अपनी कमज़ोर सेहत और हाल ही में हुई ओपन हार्ट सर्जरी की परवाह किए बिना आरव सीधा माया के छोटे से घर के बाहर पहुंचा। माया के घर के बाहर बारिश की तेज छमछम आवाज़ और दरवाजे पर हल्की दस्तखत। माया दरवाज़ा खोलते हुए, इस तूफान में कौन? चौंक कर, आरव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अभी भी सर्जरी हुई है, तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए। आरव पानी से भीगा हुआ कांपती आवाज़ में अचानक घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ता है। माया आंसू से भरी आवाज़, मुझे माफ़ कर दो माया, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे पिता पर इल्ज़ाम लगाया। मैं गुनहगार हूँ। माया आंखों में दर्द दबाते हुए, आरव खड़े हो जाओ, यह क्या पागलपन है, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। आरव उसके हाथ जोड़ने की कोशिश करते हुए, नहीं, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे अपनी नफ़रत से मत मारो माया। एपिसोड 32 माया का इनकार। बारिश की गूंज, बिजली की कड़क, भारी और सस्पेंस भरा म्यूजिक। आरव की आंखों में सच्चा पश्चाताप था, लेकिन जो दिल हजारों टुकड़ों में टूटा हो उसे एक पल में जोड़ना आसान नहीं होता। माया का घर। दरवाजे पर माया अपने आंसू पोंछते हुए, कड़क और ठंडी आवाज़ में, माफ़ी? किस बात की माफ़ी आरव? उस शख्स की जिसने मेरी बरसों की इज्जत नीलाम कर दी, या उस अविश्वास की जिसने मेरे पिता के नाम पर दाग लगाया? आरव रोते हुए, माया, रोहन ने मुझे ऐसे जाल में फंसा दिया था। माया बात काटते हुए गुस्से में, रोहन ने सिर्फ चिंगारी लगाई थी आरव, आग तुमने खुद लगाई थी, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी सच्चा भरोसा था ही नहीं। गहरी सांस लेते हुए, मैंने एक डॉक्टर के तौर पर तुम्हारी जान बचाई।
मेरा फ़र्ज़ ख़त्म हो चुका है, अब मेहरबानी करके मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। माया ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। धड़ाक। आरव बंद दरवाजे पर हाथ मारते हुए, माया, माया दरवाज़ा खोलो। मैं इंतज़ार करूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। एपिसोड 33। खामोश पहरेदार। चाबियों की खनखनाहट, शहर का मध्यम शोर, एम्बुलेंस का दूर से आता है सायरन। आरव ने हार नहीं मानी। उसने साबित करने का फैसला किया कि उसका प्यार कोई ढोंग नहीं। उसने माया के घर के ठीक सामने वाला फ्लैट किराए पर ले लिया। इश्पर्स फ्री कार्डियक क्लिनिक, माया का क्लिनिक। कागज़ों के पलटने की आवाज़। डॉक्टर साहिबा, आपको पता है हमारे क्लिनिक के लिए दवाइयों का नया स्टॉक और जो नई ईसीजी मशीन आई है वो किसी गुमनाम डोनर ने भेजी है। माया हैरानी से, गुमनाम डोनर किसने भेजी है? रमेश। रमेश खिड़की से बाहर इशारा करते हुए, वही सामने वाले नए पड़ोसी मिस्टर आरव। वो रोज़ सुबह से शाम तक क्लिनिक के बाहर खड़े होकर बच्चों को खाना बांटते हैं और आपकी सुरक्षा पर नज़र रखते हैं। माया खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ आरव एक बच्चे को मुस्कुराकर खिलौना दे रहा है। मन में, तुम क्या साबित करना चाहते हो आरव? खुद को तकलीफ देकर मुझे सज़ा दे रहे हो? एपिसोड 34। रोहन की बौखलाहट। कांच का गिलास दीवार पर मारकर तोड़ने का धमाका। रोहन की घबराई और खतरनाक सांसें। रोहन का पर्दाफाश हो चुका था। रायचंद मीडिया के बोर्ड ने उसे कंपनी से बेदखल कर दिया था और पुलिस उसके पीछे लगी थी। कोने में ढकेला गया सांप अब और भी ज़्यादा जहरीला हो चुका था। रोहन का गुप्त ठिकाना, टेबल, चीज़ें पटकने की आवाज़, पागलों की तरह चीखते हुए, सब खत्म हो गया। रायचंद साम्राज्य, मेरी दौलत, सब छीन लिया उस आरव ने, और उस डॉक्टर माया की वजह से मेरी साजिश नाकाम हुई। गुंडा, बॉस, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। हमें इस शहर छोड़ना होगा। रोहन जहरीली और खौफनाक हंसी के साथ, शहर छोड़ने से पहले मैं आरव रायचंद को ऐसा जख्म दूंगा जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसकी सबसे प्यारी चीज़, उसकी माया, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। एपिसोड 35। मेडिकल कैंप। गांव का माहौल, पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों के हंसने रोने का शोर, हवा की सरसराहट। माया की टीम ने शहर से दूर एक पिछड़े गांव में 3 दिनों का मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया था। आरव भी बिना माया को बताए एक आम वॉलंटियर बनकर वहां पहुंचा था। गांव का मेडिकल कैंप। बक्से उठाने की आवाज़। माया हैरान होके, आरव, तुम यहाँ गांव में क्या कर रहे हो? तुम्हें भारी सामान उठाने की मनाही है। आरव पसीना पोंछते हुए सादगी भरी मुस्कान से, मैं यहाँ रायचंद मीडिया का बॉस बनकर नहीं आया हूँ डॉक्टर शर्मा, मैं सिर्फ एक वॉलंटियर हूँ। जहाँ आप होंगी, आपकी हिफाजत के लिए मैं वहीं रहूँगा। माया अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए, मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है आरव। धीमी आवाज़ में, ज़रूरत आपको नहीं, मेरी रूह को है माया। अचानक आसमान में कादल बादल छाने लगते हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। गांव का एक भीषण तूफान मंडरा रहा था, लेकिन इस तूफान के साए में रोहन की खतरनाक साजिश भी आकार ले रही थी। क्या आरव माया को आने वाले खतरे से बचा पाएगा? एपिसोड 36। अंधेरे में इकरार। तेज आंधी, कड़कती बिजली, बिजली गुल होने की आवाज़, लकड़ी के दरवाजे के जोर से बंद होने का धमाका। गांव का तूफान उग्र रूप ले चुका था। कैंप की बत्ती गुल हो गई और हवा के तेज झोंके से मेडिकल सप्लाई रूम का भारी दरवाजा अचानक बंद हो गया। स्टोर रूम अंधेरे में। माया की घबराई हुई सांसें और आंधी की आवाज़। माया घबराकर दरवाज़ा पीटते हुए, कोई है बाहर? दरवाज़ा खोलो। आरव माचिस जलाते हुए शांत आवाज़ में, माया शांत हो जाओ, बाहर हवा बहुत तेज है, कुंडी बाहर से अटक गई है। माया अंधेरे में कांपते हुए आरव से टकरा जाती है। आरव, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आरव उसे अपने सीने से लगाते हुए बेहद नज़ाकत के साथ, मैं हूँ ना यहाँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आरव के सीने पर हाथ रखकर सिसक पड़ती है। माया, तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो आरव? क्यों आए तुम यहाँ?
क्यों मुझे फिर से अपनी आदत बना रहे हो? मैं तुमसे नफ़रत करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही। आरव उसके आंसू पोंछते हुए, क्योंकि हमारी धड़कनें एक दूसरे से जुड़ी हैं माया। तुम मुझे सज़ा दो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। एपिसोड 37 रोहम का अल्टीमेटम। तूफान थमा ही था कि सुबह सुबह गांव के कैंप से माया अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। आरव का फ़ोन बजता है। कॉल रिसीव करने की आवाज़। आरव घबराते हुए, हेलो माया, तुम कहाँ हो? रोहन फ़ोन पर खौफनाक और जहरीली हंसी। हा हा हा, डॉक्टर माया मेरी मेहमान है भाई साहब। आरव गुस्से से दहकते हुए, रोहन नीच इंसान, अगर तुमने माया को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। रोहन ठंडी लहजे में, ज़्यादा बकवास मत करो आरव, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। पुरानी जूट मिल में आ जाओ और रायचंद ग्रुप के सारे शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफ़र करने की साइन की हुई फाइल लेकर आओ, वरना अपनी इस डॉक्टर की लाश ले जाना। कॉल कटने की आवाज़। एपिसोड 38। हाल ही में हुई दिल की सर्जरी और डॉक्टर की सख्त मनाही के बावजूद आरव अपनी जान की परवाह किए बिना कार की स्पीड बढ़ा दी। चलती कार में आरव ईसीजी मशीन जैसी दिल की धड़कन का तेजी से बढ़ना। आरव सीनों को एक हाथ से दबाते हुए स्टीयरिंग संभालते हुए, नहीं अभी नहीं मेरे दिल, तुम्हें और धड़कना ही होगा। माया की जान खतरे में है, मुझे पहुंचना ही होगा। आरव फाइलों पर साइन करता है और स्पीडोमीटर 140 की स्पीड पार कर जाता है। एपिसोड 39 शो डाउन एट दी वेयर हाउस। शहर के किनारे बनी एक पुरानी जूट मिल जहाँ रोहन ने माया को कुर्सी से बांध रखा था और उसके माथे पर बंदूक तान रखी थी। सूने गोदाम में कदमों की गूंज, लोहे की जंजीरों की खनखनाहट, गन कॉक करने की आवाज़। पुराना गोदाम, भारी दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। माया कुर्सी पर बंधी हुई रोते हुए, आरव मत आओ आगे, इसके पास गन है। आरव हाँफते हुए सीने पर हाथ रखते हुए अंदर आता है। रोहन ये रहे शेयर्स के कागज, इसमें रायचंद मीडिया की पूरी दौलत तुम्हारी हो चुकी है। माया को छोड़ दो। रोहन कागज छीनते हुए पागलों की तरह हंसते हुए, दौलत तो मुझे मिल गई आरव, लेकिन तुम्हें तड़पा कर मारने का मज़ा कैसे छोड़ दूँ? जब ये डॉक्टर तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी तब तुम हर दिन तिल तिल कर मरोगे। रोहन बंदूक का ट्रिगर दबाने लगता है। आरव चीखते हुए, नहीं। आरव छलांग लगाकर माया के आगे आ जाता है। एपिसोड 40 द सैक्रिफाइस, कीमत प्यार की। 1 सेकंड से भी कम समय में आरव ने माया के सामने आकर मौत का सामना कर लिया। जोरदार गोली चलने का धमाका, ढाएं, कांच टूटने का शोर, पुलिस की गाड़ियों का सायरन, माया के दहला देने वाली चीख। गोदाम, गोली चलने से ठीक बाद, गोली चलने की आवाज़ और खून के छींटों की आवाज़। माया दहल कर चीखते हुए, आरव का भारी शरीर जमीन पर गिरने की आवाज़। रोहन हक्का बक्का, ये क्या हुआ? पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचते ही दरवाज़ा टूटने की आवाज़। पुलिस इंस्पेक्टर हाथ ऊपर, रोहन यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस रोहन को खींच कर ले जाती है। माया रस्सियाँ छुड़ाकर आरव के पास भागती है, उसका सिर अपनी गोद में रखती है। आरव, आंखें खोलो आरव, तुमने ये क्या किया? तुमने गोली अपने सीने पर क्यों ले ली? आरव खून से लथपथ माया के चेहरे को छूते हुए बेहद कमज़ोर मुस्कुराकर, मैंने कहा था ना माया, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब तो भरोसा है ना मुझ पर? माया आंसुओं के समर में डूब कर रोते हुए, हाँ आरव, हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कृपया अपनी आंखें बंद मत करो, मुझे छोड़ कर मत जाओ आरव। आरव का हाथ बेजान होकर ज़मीन पर गिर जाता है। हाई मॉनिटर की लंबी बीप की आवाज़ बाकी रह जाती है। क्या आरव की ये कुर्बानी उनके प्यार की आखिरी दास्तान बनकर रह जाएगी, या माया की मोहब्बत उसकी बंद होती धड़कनों को वापस खींच लाएगी? एपिसोड 41 धड़कन की जंग। स्ट्रेचर की पहियों की तेज भागती आवाज़, वेंटिलेटर और ईसीजी मशीनों का अलार्म।
फ्लैट बीप, माया के रोने और चिल्लाने की आवाज़। आरव को खून से लथपथ हालत में इमरजेंसी ओटी में लाया गया था। सीने में गोली और हाल ही में हुई बाईपास सर्जरी के कारण उसके बचने की गुंजाइश ना के बराबर थी। अस्पताल का इमरजेंसी ओटी। फ्लैट बीप की लंबी आवाज़, टी 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 टी। डॉक्टर शर्मा, कार्डियक अरेस्ट, पल्स पूरी तरह गिर चुकी है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वी आर लूजिंग हिम। माया पागलों की तरह आरव के सीने पर हाथ रखते हुए, नहीं, तुम हार नहीं मान सकते आरव, तुमने मुझसे वादा किया था। डिफिब्रिलेटर के पैड उठाकर 350 जूल क्लियर। बिजली के झटके का भारी धमाका। माया आंसू से रोते हुए, आरव सुनो, मेरी धड़कनें ये तुम्हारे लिए धड़कती हैं, वापस आओ। फिर से झटका देते हुए, क्लियर। अचानक फ्लैट लाइन टूटती है और धीमी बीप शुरू होती है, बीप बीप बीप। डॉक्टर, मिरेकल, पल्स वापस आ गई डॉक्टर शर्मा, धड़कनें लौट आई हैं। एपिसोड 42, सच की सुबह। सीढ़ियों की चहचहाट, वेंटिलेटर की शान, बीप बीप, सुहानी हवा की सरसराहट। 3 दिनों की गहरे कोमा के बाद आरव की पलकें धीरे धीरे हिली। उसकी उंगलियों ने माया के हाथ को कसकर थाम लिया, जो दिन रात उसकी सेवा में बैठी थी। आईसीयू कमरा, आरव की हल्की सांसें और बीप की आवाज़। आरव बेहद धीमी और कमज़ोर आवाज़ में, माया। आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराते हुए, आरव, तुम हमें होश में आ गए, हिलो मत, बिल्कुल मत बोलो। आरव माया का हाथ अपने गाल से लगाते हुए, मुझे माफ़ कर दो माया, क्या अब भी मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह बची है? माया रोते हुए उसके माथे को चूमती है, तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरा भरोसा जीत लिया आरव, अब कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। एपिसोड 43, न्याय और इंसाफ। कोर्ट की गूंज सी आवाज़, जज का हथौड़ा पटकना, लोगों की फुसफुसाहट। आरव के ठीक होते ही अदालत में रोहन रायचंद के केस की अंतिम सुनवाई हुई। माया द्वारा जुटाए गए फॉरेंसिक सबूतों और पुलिस की जांच ने रोहन के सारे गुनाह बेनकाब कर दिए। अदालत कोर्ट रूम, जज के हथौड़े की आवाज़, ठक ठक ठक। जज, तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर यह अदालत रोहन रायचंद को हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज बनाने का दोषी पाती है। अदालत उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाती है। कोर्ट रूम में तालियों की गूंज और कल्याणी देवी की सुकून भरी सांस। कल्याणी देवी, माया के सिर पर हाथ रखते हुए, आज 20 साल बाद मेरे परिवार का कलंक धुल गया बेटी, तुमने न सिर्फ आरव को बचाया बल्कि हमारे परिवार का स्वाभिमान भी लौटा दिया। एपिसोड 44, फिर से एक हुए दो दिल। शहनाई की मधुर धुन, फूलों की महक का एहसास कराने वाला म्यूजिक, मंत्रोच्चारण की धीमी आवाज़। तूफानों के गुजर जाने के बाद रायचंद हवेली में एक बार फिर खुशियों की शहनाई गूंजी। इस बार यह शादी सिर्फ दो शरीरों की नहीं बल्कि दो सच्चे दिलों की अटूट मिलन की थी। रायचंद हवेली मंडप, पंडित जी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ और फेरों का म्यूजिक। आरव, माया की मांग में सिंदूर भरते हुए भावुक होकर, आज से मेरी हर धड़कन पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है माया। माया मुस्कुराते हुए, आंखों में चमक लेकर, और मेरी हर सांस तुम्हारी हिफाजत की दुआ करेगी आरव। एपिसोड 45, धड़कनों की आहट। समुद्र की लहरों का शांत सुर, रात की हल्की ठंडी हवा, रोमांटिक और रूहानी। समय का पहिया घूम चुका था, अतीत के जख्म भर चुके थे और जिंदगी एक हसीन मोड़ पर आकर ठहर गई थी। बैल्कनी, रात का नज़ारा, लहरों की आवाज़ और आरव के कदमों की आहट। आरव पीछे से आकर माया को बाहों में भरते हुए, क्या सोच रही हो मेरी डॉक्टर साहिबा? माया उसके सीने पर सिर टिकाकर मुस्कुराते हुए, यही कि हमारी कहानी में कितने तूफान आए लेकिन फिर भी हमारा प्यार कभी नहीं टूटा। आरव माया का हाथ अपने सीने पर रखते हुए, सुन रही हो, यह दिल जो आज धड़क रहा है ये तुम्हारी दी हुई जिंदगी है। माया उसकी आंखों में देखते हुए, और यह धड़कन ही तो हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत आहट है। दोनों की हंसी और धड़कनों की आहट की भव्य
और खूबसूरत सुरीली अपने चरम पर पहुंचती है। जहाँ शक खत्म होता है वहीं से सच्चे प्यार की शुरुआत होती है। आरव और माया की ये दास्तान हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर तूफान को हरा सकता है। एक नई आहट, बच्चों के खिलौनों की खनखनाहट, पक्षियों की चहचहाट, सुबह की गुनगुनी धूप की ताजगी का एहसास कराने वाला धीमा और सुकून भरा माहौल। तूफानों के थम जाने के बाद रायचंद हवेली में खुशियों ने स्थायी बसेरा बना लिया था। शादी के 2 साल बीत चुके थे। आरव और माया की जिंदगी अब नफरत और शक की परछाइयों से कोसों दूर एक खूबसूरत मोड़ पर खड़ी थी। रायचंद हवेली, बालकनी और स्टडी रूम। लैपटॉप की कीबोर्ड पर टाइप करने की खटखट आवाज़, चाय के कप की खनक। माया हल्की मुस्कान के साथ चाय का कप मेज पर रखते हुए, मिस्टर रायचंद, सुबह के 8 बज चुके हैं। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है और आप अभी भी फाइलों में खोए हुए हैं। आरव मुस्कुराकर माया का हाथ थामते हुए खींचकर पास लाते हुए, डॉक्टर साहिबा, जब मेरी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डॉक्टर 24 घंटे मेरे साथ हैं तो मुझे बीमारी छू भी कैसे सकती है। माया शर्माते हुए, अरे छोड़िए आरव, अगर दादी या अनन्या आ गई तो क्या सोचेंगी। आरव उसकी आंखों में देखते हुए नज़ाकत से, सोचने दीजिए, अपनी पत्नी से प्यार कर रहा हूँ, कोई चोरी नहीं। दूर से अनन्या के हंसने की आवाज़। अनन्या कमरे में दाखिल होते हुए, अरे वाह, मैं तो यहाँ भाई को मीटिंग की याद दिलाने आई थी, लेकिन यहाँ तो सुबह सुबह ही रोमांस का सीन चल रहा है। माया झेपते हुए हाथ छुड़ाती है, अनन्या तुम भी ना। अनन्या हंसते हुए, अच्छा बाबा सॉरी, वैसे माया हॉस्पिटल से तुम्हारे रिपोर्ट का कॉल आया था। डॉक्टर रीना कह रही थी कि तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स रेडी हैं। शाम का समय, हवेली का बगीचा, ठंडी हवा की सरसराहट, चमेली के फूलों की खुशबू का एहसास कराने वाला म्यूज़िक। आरव माया को थोड़ा उदास और शांत देखकर उसके पास बैठता है। क्या बात है माया, आज तो पैसे ही तुम बहुत शांत हो। अस्पताल में सब ठीक तो है ना? तुम्हारे दिल की धड़कनें कुछ बढ़ी हुई लग रही हैं। माया मुस्कुराकर आरव का हाथ अपने पेट पर रखते हुए, आरव ये धड़कन मेरी नहीं है। आरव चौंक कर आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या क्या मतलब? माया आंखों में खुशी के आंसू लाकर, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की एक नई निशानी, एक नई धड़कन अब मेरे अंदर आकार ले रही है आरव। हम माता पिता बनने वाले हैं। आरव अवाक होकर खुशी से रो पड़ता है। माया ये सच है, मैं पापा बनने वाला हूँ? माया से हिलाकर हाँ कहती है। हाँ आरव। आरव माया को अपनी बाहों में कस कर भींच लेता है। थैंक यू माया, मुझे एक नई ज़िंदगी देने के लिए, मेरी बेजान दुनिया में फिर से खुशियाँ भरने के लिए। हवेली का हॉल, जश्न का माहौल, मिठाइयों के डिब्बे खुलने की आवाज़, कल्याणी देवी के आशीर्वाद देने की आवाज़। कल्याणी देवी दोनों के माथे को चूमते हुए, सदा खुश रहो मेरे बच्चों, आज मेरा परिवार पूरा सच में हो गया। जिस हवेली में कभी सन्नाटा और कड़वाहट थी, वहाँ अब एक छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। अनन्या उत्साह से, और मैं बुआ बनने वाली हूँ, मैं तो अभी से खिलौनों की लिस्ट बनाने जा रही हूँ। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुनहरी सुबह ज़रूर आती है। आरव और माया का प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जहाँ सच्चा भरोसा और समर्पण हो, वहाँ हर धड़कन एक नया गीत गाती है। कहानी समाप्त। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए खुशी ऑडियो स्टोरीज़ FM पर, और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और अगली आप कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।